हुमायूं खान 2005 से पीटीआई के वर्कर थे, इमरान खान के करीबी साथी थे। मगर जब तब्दीली की हवा चली तो इमरान खान ने ज़ाती तौर पर उन्हें हुक्म दिया कि 2013 के इंतखाबात में वो अपनी बीवी ज़रताज गुल को इंतखाबात में उतारें। हुमायूं खान को शायद मालूम नहीं था कि ये उनके सियासी कैरियर का इख्तिताम और उनकी अहलिया के सियासी अरूज का आगाज़। जस्तुजो में आज हम ज़रताज गुल की दास्ताने हयात में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि मुबशर लुकमान के यूट्यूब चैनल पर ज़रताज गुल की किस गैर इखलाकी वीडियो की बात हुई और उसका हरीम शाह से क्या ताल्लुक था। ज़रताज गुल ने कैसे अपनी सगी बहन को सरकारी नौकर करवाया और इमरान खान ने फिर कैसे इस सिफारिश को रिवर्स करवाया। इमरान खान की पारसाई को पाकिस्तान में ज़्यादा बारिशों और बर्फबारी की वजह बताने वाली ज़रताज गुल पर पीटीआई के रहनुमाओं ने लाखों डॉलर करप्शन के इल्ज़ामात क्यों लगाए। ज़रताज गुल ने गरीदा फारूकी और शहबाज शरीफ की शादी का इंकशाफ किया तो फिर वो क्यों मुश्किल में पड़ गई और किस वफाकी वज़ीर ने इस केस से उनकी गुलो खलासी करवाई, और सबसे बढ़कर रोते हुए क्यों ज़रताज गुल हाथ बांध कर माफ़ी मांगते हुए नजर आई। आजा। और कौन वजीर है जिसकी वीडियो हरीम शाह और उनके पास है सुंदल? एक वो हमारी खातून वजीर हैं जो हंसती हैं तो मौसम अच्छा हो जाता है, बारिश हो जाती है, और वो कहती हैं कि हमारा वजीर आज़म इतना हैंडसम है, देखे अल्लाह का इतना करम है कि चाहे मरियम नवाज है, अल्लाह करे वो हाथ टूट जाएं जो किसी माँ बहन की तरफ उठे, अल्लाह करे वो ज़बानें कट जाएं जो किसी बहन के ऊपर या किसी की बेटी के ऊपर बहतान लगाएं, अल्लाह करे वो आंखें निकल जाएं जो किसी बेटी की तरफ गलत नजरों से देखें। वो मरियम की तकरीर कर रही थी कल, उसमें उसने इतनी दफा और इस जज्बे से और इस जुनून से मेरा नाम लिया कि मैं उसको ये कहना चाहता हूँ, मरियम देखो, थोड़ा ध्यान करो, तुम्हारा खामदी नाराज ना हो जाए जिस तरह तुम ये बार बार मेरा नाम लेते हो। क्या नाम है बच्चे की? और वो नमक हलाली मेरे खून में शामिल है, डट के खड़ी रहूंगी। जब इस जहान से जाएंगे तो पाकिस्तान के झंडे के साथ साथ पीटीआई के झंडे में लपेट दूंगा। मेरे बाबा कहते जिस दिन ज़रताज पैदा हुई तो उस दिन खौफ खत्म हो गया था, मर गया था। मैं बहुत बेखौफ हूँ, मुझे किसी से डर खौफ नहीं आता। हम शहीदों का जो है मैंने उठाई हुई अपने भाई की लाश, हम शहीदों की बेहुरमती कैसे कर सकते हैं? कुरान मेरी ज़बान बंदी करेंगे और आप कहेंगे कि मैं वोट भी ना डाल सकूं और मैं इलेक्शन भी ना लड़ सकूं। अगर आप 9 मई की मजम्मत कराना चाहते हैं तो मैं आपसे माफी मांगती हूँ। 9 मई की मजम्मत सीनियर सहाफ़ी मुबशर लुकमान ने यूट्यूब पर अपने शो में ज़रताज गुल का नाम नहीं लिया था और ना ही उनके सामने बैठे दूसरे सहाफ़ी ने जो हरीम शनास होने के दावेदार थे और उनके तर्जुमान के तौर पर अहम इंकशाफात करके हरीम शाह और संदल खटक की मार्केट अप करने की कोशिश कर रहे थे। मगर यही वो यूट्यूब शो था जिसकी बुनियाद पर फिर बाद में एक तकरीब में फवाद चौधरी ने मुबशर लुकमान को थप्पड़ जड़ दिया। तफसील इस अजमाल की कुछ यूँ है कि हरीम शाह और संदल खटक पर कीप डिगिंग करने वाले एक सहाफ़ी मुबशर लुकमान के यूट्यूब चैनल पर आन पहुँचे और उन्होंने इंकशाफ किया कि हरीम शाह के पास पीटीआई के कुछ रहनुमाओं की नामुनासिब वीडियोस हैं, जिनमें फवाद चौधरी की वीडियोस तो उन्हें खुद हरीम शाह ने दिखाई हैं, मगर एक खातून वज़ीर की वीडियोस के हवाले से हरीम शाह का दावा था कि उनके पास ये नामुनासिब वीडियोस भी मौजूद हैं। इस प्रोग्राम में किसी ने ज़रताज गुल का नाम नहीं लिया था, लेकिन फिर ये मालूम हो गया कि ये खातून वज़ीर आखिर हैं कौन। कौमी असम्बली के सेशन में तकरीर करते हुए ज़रताज गुल ने इंतहाई बरहमी से इन वीडियोस के इल्ज़ामात पर कहा कि इन पर FIA को तफ्तीश करनी चाहिए, और फवाद चौधरी तो इस सेशन में आने से पहले मुबशर लुकमान को शादी की एक तकरीब में थप्पड़ मारकर बदला भी ले चुके थे। तब्दीली का वो दौर जिसको इमरान खान रियासत मदीना कहते थे, उसमें कैसे ज़रताज गुल ने अपनी बहन की सरकारी नौकरी के लिए सिफारिश की, कैसे उन पर करोड़ों की करप्शन के संगीन इल्ज़ामात लगे, इन सब से पहले ये जानना लाजिम है कि आखिर ज़रताज गुल वज़ीर कौन हैं और कहाँ से आई हैं। ज़रताज गुल बन्नू के उसी गांव में पैदा हुई जहां से पीटीआई की मुनहरिफ रहनुमा आयशा गुल अलैही का ताल्लुक है। एक मिडिल क्लास पश्तून फैमिली में इंजीनियर गुलशेर अहमद जई के घर 17 अक्टूबर 1984 को पैदा होने वाली ज़रताज गुल वज़ीर की 2 बड़ी बहनें शबीना गुल और शबनम गुल हैं।
जबकि ज़रताज गुल का एक भाई था जो 2010 में दहशतगर्दी के एक वाक़या में जान की बाजी हार गया था। वज़ीरिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली ज़रताज गुल की इब्तदाई तालीम मकामी स्कूल में हुई और फिर उनके वालिद नौकरी के सिलसिले में लाहौर आ गए तो उन्होंने क्वीन मैरी कॉलेज से FA किया और फिर इन्हें नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में दाखिला मिल गया। NCA लाहौर से ज़रताज गुल ने फैशन डिज़ाइनिंग में ग्रेजुएशन की डिग्री ली और यहीं पर पढ़ाई के दौरान उनकी मुलाकात हुमायूं खान से हुई। हुमायूं खान गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में पढ़ते थे। जब वो अपनी एक दोस्त से मिलने एक रोज़ NCA आए तो वहीं से गुजरती हुई ज़रताज पर उनकी नज़र पड़ी। उनकी आंखें चार हुई, हुमायूं के चेहरे पर एक मुस्कुराहट नमूदार हुई और फिर जब उन्होंने NCA की अपनी दोस्त से तफसीलात मालूम की तो ज़रताज के घर रिश्ता भिजवा दिया। हुमायूं खान की बहन लाहौर में रिश्ता लेकर ज़रताज के घर पहुंची तो इस लड़के में वो कई खूबियां थीं जो ज़रताज की वालिदा ने सोच रखी थी। क्योंकि ज़रताज का कद लंबा था इसलिए उनकी वालिदा की ख्वाहिश थी कि लड़के का कद ज़रताज से लंबा होना चाहिए। दूसरा, वो बरादरी में शादी करना चाहती थी और तीसरा, वो नमाज रोज़े की पाबंदी चाहती थी। नमाजों के अलावा हुमायूं खान में तमाम खूबियाँ निकल आईं तो रिश्ते को हाँ कर दी गई। इस रिश्ते के लिए ज़रताज ने अपने ख़ानदान में कितनी ज़िद की और ये रिश्ता किस तरह हुआ, इसका अंदाज़ा आप सिर्फ इस उम्र से लगा सकते हैं कि ज़रताज की दोनों बड़ी बहनों की शादियां अभी नहीं हुई थी जब तीसरे नंबर की ज़रताज गुल को पिया के घर भेज दिया गया। मिडिल क्लास फैमिली में ये कोशिश होती है कि बड़ी बेटी की शादी पहले की जाए, मगर यहाँ पर तो 2 बड़ी बेटियाँ मौजूद थीं, मगर रिश्ता अच्छा था और भी कई अवामिल थे तो ये शादी सरअंजाम पा गई। ज़रताज गुल की ख्वाहिश थी कि वो शादी के बाद लाहौर में रहें और उन्हें लाहौर की जदीद ज़िंदगी पसंद थी और हुमायूं ने भी ये वादा किया कि वो जल्द ही उन्हें लाहौर में सेटल करेंगे। मगर फिर शादी के बाद वाक़यात इस तेज़ी से रूनुमा हुए कि ज़रताज की ज़िंदगी के आने वाले सालों के मंजरनामे खुद ब खुद वाज़ेह होते चले गए। 2010 में ज़रताज की शादी हुई तो अभी वो इन खुशियों को एंजॉय भी नहीं कर पाई थी कि एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ जब उनके छोटे भाई दहशतगर्दी के एक वाक़या में जान की बाजी हार। ज़रताज गुल के लिए शायद वो ज़िंदगी का सबसे लंबा और दर्दनाक सफ़र था जब वो अपने भाई की मैयत लेकर 12 घंटे का सफ़र तय करके बन्नू पहुंची। हुमायूं ने इस दुख के वक्त में अपनी बीवी का बहुत साथ दिया और ऐसे ही किसी मौके पर शायद अपनी बीवी की दिलजोई के लिए ये भी कह दिया कि वो उन्हें रुकने कौमी असम्बली देखना चाहते हैं और वो उनके लिए ऐसा ज़रूर करेंगे। हुमायूं खान की फैमिली को अफवंद कहा जाता है। ये ज़ात नहीं बल्कि एक लक़ब है। उनके ख़ानदान का डेरा गाजी खान में बहुत मकाम है। हुमायूं के दादा ने अपनी ज़ाती ज़मीन पर डेरा गाजी खान की पहली जामिया मस्जिद बनाई, वहाँ पर स्कूल बनाए, जबकि ज़रताज के शौहर हुमायूं खान भी सियासतदान थे। अभी वो कामयाबी के रास्ते पर नहीं थे लेकिन उनका PTI के चेयरमैन इमरान खान से करीबी ताल्लुक़ था। हुमायूं 2002 में PTI में शामिल हुए थे और अक्सर पार्टी की सरगर्मियों में हिस्सा लिया करते थे। ये वही दौर था जब उस वक्त के DG/ISI जनरल अहमद शुजा पाशा उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल इशफाक परवेज़ कियानी को ये तजवीज़ दे चुके थे कि अब हमें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के साथ साथ तीसरी सियासी जमात इमरान खान को भी मौका देना चाहिए। मुलाकातें शुरू हो चुकी थी और इमरान खान की बतौर एक सियासतदान इमेज बिल्डिंग का सिलसिला शुरू किया जा चुका था। PTI की हवा चलाई जा रही थी तो हुमायूं खान ऐसे वक्त में डेरा गाजी खान से PTI के चीफ ऑर्गेनाइज़र के तौर पर खिदमात सरअंजाम दे रहे थे। हम ये क्यास करने की पोजीशन में नहीं कि ज़रताज गुल को शादी से पहले ही सियासत में दिलचस्पी थी या फिर 2010 में शादी के बाद अपने शौहर की इमरान खान से कुर्बत और PTI की हवा देखकर उन्हें सियासत में आने का ख्याल आया। लेकिन ये वाज़ेह है कि सियासत में उनकी एंट्री अपने शौहर की मरहूने मिन्नत थी, क्योंकि अगर वो लाइन से चलती तो वो हमेशा अपने शौहर की जूनियर सियासतदान ही बन सकती थी। वजह इसकी वाज़ेह सी है कि एक मिडिल क्लास की लड़की एक अमीर घर में ब्याही गई थी, उसके शौहर की इमरान खान से कुर्बत थी तो ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें मसरूफ़ रखने के लिए कोई इंतज़ामी ओहदा दिया जा सकता था, मगर हुआ इसके बिल्कुल उल्ट। वो हुमायूं खान जो 2002 से PTI में शामिल थे उनका पत्ता कट गया और उनकी अहलिया को कौमी असम्बली का टिकट मिल गया। ये कहानी भी सुनने से ताल्लुक़ रखती है। शादी के बाद ये 2010 की ही बात है जब एक रोज़ हुमायूं खान अपनी नौ ब्याहता बेगम को लेकर
अपने लीडर इमरान खान से मिलने बनी गाला पहुंच गए। इमरान खान का मोराल उस वक्त हाई हो रहा था और उन्हें नज़र आ चुका था कि अब आर्मी की छतरी तले उनका नंबर बस आने ही वाला है। तो वो इसी नज़र से करीबी हल्के को देखते होंगे। जरताज गुल से मुलाकात में इमरान खान को ये महसूस हो गया कि इस खातून में एक स्पार्क है और ये बहुत आगे जा सकती है। शायद यही वो दिन था जब हुमायूं खान एक नाकाम सियासतदान बन चुके थे, मगर जब वो उस रोज़ बनी गाला से वापस आ रहे होंगे तो उन्हें शायद ये ख्याल ही ना हो कि उनकी बाजी पलट चुकी है। 2012 में जरताज गुल को पीटीआई में पहला ओहदा मिला। उन्हें आईएसएफ की कोर कमेटी का मेंबर बना दिया गया। उसूली तौर पर अगर कोई शौहर बहुत ही सपोर्टर भी हो तो वो अपनी बीवी को साथ रख सकता है, सियासी सरगर्मियों में उससे मशवरे ले सकता है। और फिर 2013 के इलेक्शन आ गए। हुमायूं खान से सूबाई असम्बली की टिकट का वादा था और उन्हें मालूम नहीं उस वक्त कितनी हैरानी हुई होगी जब इमरान खान ने उन्हें ज़ाती तौर पर जरताज गुल को कौमी असम्बली की नशिस्त पर इलेक्शन लड़ाने की बात की। लीडर का हुक्म था और साथ हुमायूं खान को भी सूबाई असम्बली का टिकट मिल रहा था। दोनों मियाँ बीवी ने इलेक्शन लड़ा और दोनों ही हार गए, मगर दरअसल हार हुमायूं खान की हुई थी क्योंकि इसके बाद जरताज गुल का बनी गाना का अक्सर जाना होने लगा और फिर तो उन्होंने इस्लामाबाद में ही डेरे लगा लिए। वो जरताज गुल जो एनसीए से ग्रेजुएशन के बाद एक टेक्सटाइल फैक्ट्री में नौकरी कर रही थी, उनके कभी वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि वो पाकिस्तान की एक उभरती हुई सियासी जमात की रहनुमा बन जाएंगे और इमरान खान के इतने करीब हो जाएंगे। मगर हुमायूं खान को अभी हालात का दुरुस्त अंदाज़ा नहीं हो रहा था। ये दोनों मियाँ बीवी 2013 के इंतखाबात में इकट्ठे हल्के में कैंपेन करने जाते तो इन्हें गोल्डन कपल कहा जाता। हुमायूं खान पीटीआई की बढ़ती मकबूलियत से बहुत खुश थे कि अब उनका एक कामयाब सियासतदान बनने का ख्वाब पूरा हो जाएगा। उनकी अहलिया जरताज गुल उनकी ताकत साबित हो रही थी क्योंकि वो कैंपेन के दौरान घर के अंदर ख़वातीन के पास जाकर अपना पैगाम पहुंचा दिया करती थी। 2013 में NA 172 जो बाद में NA 191 बना, यहाँ से जरताज गुल और हुमायूं खान PP 244 से पीटीआई के उम्मीदवार थे। इंतखाबात में हुमायूं खान को चंद सौ वोटों से नाकामी हुई, लेकिन दर हकीकत यहाँ से उनका सियासी कैरियर ख़त्म होने वाला था क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं था कि जरताज गुल का नाम पीटीआई के उन रहनुमाओं में शामिल कर दिया गया है जो टीवी चैनल्स पर पार्टी की नुमाइंदगी करेंगी और फिर जरताज गुल अवाम में मकबूल होने लगी। 2018 के वो इलेक्शन आ गए जिनके बारे में अब सबको ये मालूम हो चुका है कि तहरीक इंसाफ को जितवाने के लिए जनरल बाजवा और जनरल फैज़ ने तारीखी धांधली की थी और इन्हीं इंतखाबात में जरताज गुल ने साबिक सदर फारूक लगारी के साहबजादे अवैस लगारी को 25,000 से ज़ायद वोटों से शिकस्त दी। इन इंतखाबात में पीटीआई की सिर्फ 2 ख़वातीन अरकान इलेक्शन जीतकर कौमी असम्बली पहुंची, जिनमें एक गुलाम बीबी परवाना और दूसरी जरताज गुल थी। यहाँ हम जरताज गुल और इमरान खान की बनी गाला की चंद तस्वीर के बारे में बात करते चलें जिनमें जरताज गुल पर गैर अखलाकी इल्ज़ामात लगाए गए। दरअसल जब इमरान खान ने रियाम खान से दूसरी शादी की थी तो हुमायूं खान और जरताज गुल उनको मुबारकबाद देने बनी गाला पहुंचे थे। इसी मौके पर अदाकारा अतीका ओडो और उनके शोहर भी मुबारकबाद देने पहुंचे, लेकिन सोशल मीडिया पर इन तस्वीर को गलत रंग दिया गया। जरताज गुल को इमरान खान ने वज़ीर आज़म बनने के बाद वज़ीर मुमलिकत बराए मामूलियाती तब्दीली मुकर्रर किया और बतौर वज़ीर उनका सारा अरसा इमरान खान की तारीफ़ें करते और मीडिया पर अपनी जहानत बिखारते गुजर गया। वो शायद उन वज़रा में शामिल रहीं जिन्होंने इमरान खान की खुशामद का कोई मौका हाथ से नहीं जाने दिया। 2019 में एक तकरीब से खिताब करते हुए जरताज गुल का कहना था कि अल्लाह का करम है कि आप देख रहे हैं इतनी ज़्यादा बारिशें और बर्फ़बारी पाकिस्तान में कभी नहीं हुई और इसका सारा क्रेडिट इमरान खान को जाता है। मैं क्रेडिट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को दे रही हूँ कि जब आपके नेक हुक्मरान मुल्क के ऊपर हुकूमत करते हैं, जब वो आते हैं तो अल्लाह ताला उन्हीं के सदक़े की वजह से मुल्क में रहमतें और बारिश शुरू कर देता है। लेकिन खुशामद के साथ साथ जरताज गुल पीटीआई की हुकूमत में अक्सर अपनी जहानत से भी अवाम को सरफराज करती रही। अगस्त 2020 में एक टीवी शो में फरमाने लगी कि मियाँ जावेद लतीफ़ को मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि आज उनकी पार्टी जिसे जनरल ज़ियाउल हक ने बनाया था
जहाँ तक मेरा ख्याल है आज उसका यौम पैदाइश का दिन है और हैरान कुन तौर पर इस दिन जनरल ज़ियाउल हक की बरसी थी। जब पूरी दुनिया में आलमी वबा का राज था तो इस मौके पर ज़रताज गुल ने अपनी जहानत का सबूत दिया और कोविड-19 की एक नई इस्तिलाह बयान कर दी। कोविड-19 का मतलब है कि इसके 19 वो हैं पॉइंट्स है जो किसी भी मुल्क पे किसी भी तरीके से अप्लाई हो सकता है। उसके कितने हो गए वेरिएंट के साथ, अब तो पता नहीं क्या कहते हैं उसको, अब तो वेरिएंट हो गया मतलब। और हद तो ये हुई कि जब इस बयान पर होने वाली तरकीब के बाद उन्होंने ट्विटर पर आकर इसकी वजाहत करना ज़रूरी समझा तो मालूम हुआ कि उनकी तालीमी काबिलियत तो ये है कि वो दुरुस्त उर्दू भी नहीं लिख सकती। लेकिन चाहे ज़रताज गुल का जर्नल नॉलेज कोई इतना अच्छा ना हो, चाहे वो इमरान खान की खुशामद में सारी हदें पार करती हूँ, चाहे उन्हें जनरल ज़ियाउल हक की बरसी की तारीख मालूम ना हो, लेकिन उन्हें ये ज़रूर मालूम था कि उन्होंने वजारत के दौरान करप्शन कैसे करनी है और कैसे अपनी सगी बहन को एक सरकारी इदारे में डायरेक्टर लगवाना है। मगर इससे पहले थोड़ा जिक्र इस जमाल का, जब ज़रताज गुल अपनी गैर इखलाकी वीडियोज़ की बात करने पर मुबशर लुकमान के ख़िलाफ़ गुस्से में आ गई, मगर ख़ुद एक टीवी एंकर पर संगीन इल्ज़ामात लगाती रही। 2018 में इमरान खान और बुशरा बीबी के इद्दत में निकाह का शोर था तो सहाफ़ी गरीदा फ़ारूकी हमेशा की तरह ट्विटर पर सरगर्म अमल थी और PTI वाले उनसे बहुत नाराज़ थे और सोशल मीडिया पर एक घुमसान की जंग जारी थी। ऐसे मौके पर ज़रताज गुल अपने लीडर की मोहब्बत में कैसे पीछे हटती, तो उन्होंने एक वीडियो पैगाम में ये इंकशाफ कर डाला कि एंकर गरीदा फ़ारूकी ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शहबाज शरीफ से खुफिया शादी कर रखी है। उनके वीडियो पैगाम के अल्फाज कुछ यूँ थे: हर कोई इमरान खान की शादी के बारे में खबरें लगा रहा है, इमरान खान की शादी को लेकर मीडिया ने स्कैंडल बनाया है, न्यूज़ एंकर गरीदा फ़ारूकी की शहबाज शरीफ से शादी हुई है, वो फ्रंट मैन हैं, खातून एंकर शहबाज शरीफ के बंगले में रिहाइश पजीर हैं। एंकर गरीदा फ़ारूकी ने FIA साइबर क्राइम विंग में ज़रताज गुल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। अब ज़रताज गुल के पास इस शादी का कोई सबूत तो था नहीं, तो वो मुश्किल में पड़ गई। तो ऐसे मौके पर इमरान खान आगे बढ़े और ज़रताज गुल की इस केस से गलू खलासी करवाई। सीनियर सहाफ़ी एजाज़ सैयद ने एक ट्वीट में ये दावा किया कि वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज़ शाह ने FIA साइबर क्राइम के सरबराह को तलब किया और हिदायत की कि वफाकी वज़ीर ज़रताज गुल के खिलाफ एंकर गरीदा फ़ारूकी का पर्चा ख़त्म करो। इसका तफसीली अहवाल एजाज़ सैयद ने रोज़नामा जंग के अपने इस कॉलम में कुछ यूँ लिखा: वज़ीर बात-ए-दबीर ने साइबर क्राइम विंग के सरबराह को बुलाया और हुक्म दिया कि फ़लाँ वज़ीर खातून के खिलाफ एक खातून टीवी एंकर की तरफ से दर्ज किया गया मुकदमा ख़त्म करो। मुतालिका ऑफिसर ने हीलो हुज्जत की तो वज़ीर साहब आपे से बाहर हो गए, बोले मुकदमा ख़त्म करके मुझे इत्तला करो। मुकदमा तो ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन शायद मुतालिका खातून वज़ीर के ख़िलाफ़ FIA अब कोई कार्रवाई ना कर सके। बतौर वफाकी वज़ीर ज़रताज गुल किसी पर कोई भी इल्ज़ाम धरती तो उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। शायद इसी वजह से उनका हौसला बढ़ा और किसी और ने नहीं बल्कि PTI के रहनुमा मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक ने उन पर $35 लाख करप्शन के इल्ज़ाम आयद कर दिए। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए मौसमियाती तब्दीली के इजलास में अपनी ही हुकूमत पर तनकीद करते हुए ताहिर सादिक के अल्फाज कुछ यूँ थे: मौसमियाती तब्दीली के लिए बैरूनी फंड में बड़े पैमाने पर करप्शन हुई। बतौर वज़ीर ज़रताज गुल की कामयाबियों का शायद कभी ना हो सके, लेकिन उन्होंने अपनी वजारत का इस्तेमाल करते हुए सगी बहन शबनम गुल को ज़रूर नेक्टा का डायरेक्टर लिखवा दिया। वो शबनम गुल जो लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन में पॉलिटिकल साइंस में PhD की तालिबा थी और ख़ुद ज़रताज गुल अपने इंटरव्यू में ये तस्लीम करती नज़र आई कि अभी उनका PhD मुकम्मल नहीं हुआ। इस सिफारिश का इंकशाफ उस वक्त हुआ जब एक ख़त मंजर आम पर आया जो ज़रताज गुल के सेक्रेटरी की तरफ से सेक्रेटरी दाखिला को लिखा गया, जिसमें दरख्वास्त की गई कि ज़रताज गुल की बहन शबनम गुल को तैनात किया जाए और फिर नेक्टा में शबनम गुल को डायरेक्टर तैनात कर दिया गया। जब मीडिया पर इस तैनाती का शोर मचा तो इमरान खान की हिदायत पर यह नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया। नईमुल हक ने बयान जारी किया कि PTI में कोई भी अपने ओहदे का इस्तेमाल करते हुए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फेवर नहीं दे सकता। इमरान खान ने ख़त वापस लेने की हिदायत कर दी है। ताहम ज़रताज गुल का मौक़िफ़ ये है कि उन्होंने मेरिट के मुताबिक अपनी बहन का CV भिजवाया था और कोई सिफारिश नहीं की।
मज़ाक़ा खेज़ तौर पर शबनम गुल इस जॉब के लिए क्वालिफाई भी नहीं करती थी क्योंकि उनकी पीएचडी की डिग्री मुकम्मल ही नहीं थी, जबकि ज़रताज गुल अपनी एक ट्वीट में ये दावा भी करती नज़र आई कि उनकी बहन ने पीएचडी की हुई थी। वज़ारत के इस हैजान अंगेज़ दौर के बाद वो वक्त आया जब इमरान खान अदम एतमाद के नतीजे में घर गए, और फिर सानहा 9 मई के बाद वो वक्त भी आया जब इमरान खान जेल में थे और पीटीआई के वो तमाम रहनुमा जिन्हें इमरान खान ने ज़ीरो से हीरो बनाया था, अब उनका एहसान चुकाने का वक्त था। इस मौके पर पीटीआई के कई मर्तों पर ज़रताज गुल भारी निकली। वो कामयाब रहीं कि गिरफ्तारी से बची रहीं, कई माह तक रूपोश रहीं, लेकिन जब उन्हें मालूम हुआ कि अब गिरफ्तारी करीब है तो वो बुर्का पहनकर पेशावर हाई कोर्ट पहुँच गई, जहाँ पर आकर उनके सब्र का बंध टूट गया। पीटीआई के दीगर रहनुमाओं की तरह ज़रताज गुल भी फूट फूट कर रो पड़ी। उन्होंने हाथ बांधते हुए माफ़ी मांगी कि सानहा 9 मई से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं और वो इसकी मजम्मत करती हैं। अगर आपको जस्तजू की ये वीडियो पसंद आई है और आप हमारी दूसरी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं।